आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपब्बया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा आगास समा अनंतिया। शास्त्र में कहा गया है कि जो इच्छा होती है वह बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ सकती है कि आकाश के समान अनंत हो जाती है। जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं होता, ऐसा नहीं कि आकाश यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ संपन्न हो गया। ऐसी आदि और अंत आकाश के नहीं होते हैं। इसी प्रकार यह इच्छा भी बढ़ते बढ़ते आकाश के समान अनंत हो सकती है। यह इच्छा इतनी हो जाती है कि आदमी को सोने के पर्वत मिल जाएं, पर्वत जितना सोना मिल जाए, बहुत चांदी मिल जाए, तो भी लोभी आदमी को संतोष नहीं होता। और यह कामना ज़्यादा होती है, वह दुख का एक बड़ा कारण बन जाती है। आदमी दुखी बनता है तो उसके मूल में रूट कोज के रूप में लोभ और कामना होती है। मुझे श्रीमद् भगवद गीता का भी वह श्लोक याद आ गया, यहाँ बैठे बैठे आया होगा। काम के बारे में बताया गया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में स्थितप्रज्ञ की चर्चा आई है। हमारे जैन वाङ्मय में बीतराग शब्द आता है। मैं बीतराग और स्थितप्रज्ञ में लगभग समानता देख रहा हूँ कि स्थितप्रज्ञ कौन कहलाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कामों को सर्वान कामान प्रजहाति, जब सब कामों को व्यक्ति छोड़ देता है जो मनोगत हैं, और आत्मन्येवात्मना तुष्ट है, अपने में अपने आप से संतुष्ट रहता है। संतोष के लिए दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए, अपने आप में जो अपने से ही संतुष्ट रहता है, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। आदमी की ये कामनाएं होती हैं, वो कार्य करने में भी बाधा डाल सकती है, क्योंकि कामनाएं बहुत है, इतनी सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, तब कार्य होगा। शरीर को इतना ऐश आराम वाला आदमी बना ले, बस सुविधाएं चाहिए। दो शब्द हैं, अनुस्रोत और प्रतिस्रोत। अनुस्रोत, स्रोत के साथ चलना, बहना। पानी बह रहा है, तिनका उसके साथ साथ बहता हुआ आगे बढ़ सकता है। तो स्रोत के प्रतिकूल चलना कठिन होता है। साधना अध्यात्म के क्षेत्र में प्रतिस्रोतगामी होना होता है। यह जो भौतिकता है, सांसारिक कामनाएं हैं, इनसे प्रतिकूल, इनके अगेंस्ट चलो, निष्काम बनो और कामनाओं से निष्काम से विरत, कामनाओं से विरत होने का प्रयास करो। प्रतिस्रोत में चलने वाला व्यक्ति कोई आध्यात्मिक उपलब्धि कर सकता है। सांसारिक स्रोत के साथ चल गया, वही कामना, वही भौतिकता, वही राग, वही विकार, वही काम, क्रोध, लोभ, घृणा, इन्हीं में बहता है, तो विशेष उपलब्धि होना संभव नहीं लगता। तो सुख और आत्मिक शांति का एक बड़ा सूत्र है, कामे कमाही कमियंखु दुखम, कि कामनाओं को अतिक्रांत करो, दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा। और संतोष में सुख है। संस्कृत में एक श्लोक आता है,
कि संतोष है परमम सुखम, असंतोष परा मूढ़ा, संतोषम यान्ति पंडिता, असंतोषस्य नास्त्यन्तः, संतोष है परमम सुखम। कि जो मोहग्रस्त लोग हैं, मूढ़ हैं, वे असंतोष में परायण होते हैं, और पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वे संतोष को धारण कर लेते हैं। असंतोष का अंत नहीं होता, वो संतोष है, वो परम सुख देने वाला परम सुख होता है। वो संत प्रवचन कर रहा था, विराट परिषद सामने थी, संत ने सुख आत्मा आदि की चर्चा की, प्रवचन संपन्न हुआ तो जो कार्यक्रम की आयोजक समिति का मुखिया था वो खड़ा हुआ कि गुरुजी एक प्रश्न है। बोलिए क्या प्रश्न है? कि आपने सुख संतोष की बातें की, तो ये इतनी बड़ी परिषद आपके सामने बैठी है, इसमें आप तो ज्ञानी संत हैं, तो बताइए इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है? तो संत ने कहा भी ये क्यों पूछते, नहीं जिज्ञासा हो गई, पूछ तो लिया मैंने, उत्तर आप दे सकें तो दे दें। तो गुरुजी वो बाबा बोले, एकदम अंतिम पंक्ति में मेरी अंगुली के सामने एक लड़का युवक बैठा है, वो सबसे ज्यादा सुखी इस परिषद में है। ध्यान से देखा, वो तो कोई गरीब आदमी, फटे हुए कपड़े, फटे हाल था, कि गुरुजी वो तो हमारे गांव का गरीब युवक है, वो क्या सुखी है? हमारे राजा जी आपके सामने बैठे हैं, ठाकुर साहब और भी लोग हैं, इनका किसी का नाम लेते तो मानते सुखी लोग हैं, वो तो बेचारा गरीब आदमी हमारे गांव का, नगरी का है। तो बाबा बोले राजा जी से तुम पूछो, सुखी है ना पूरे? तो राजा से पूछा, महाराज आप तो पूरे सुखी होंगे। तो राजा बोला, सुखी नहीं, मेरे दिमाग में टेंशन बहुत रहता है, तनाव बहुत रहता है। सेठ साहब थे गांव के, आप तो सुखी के? नहीं, क्या सुखी, मेरे तो व्यापार में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मैं तो चिंता में मग्न हो गया हूँ। कईयों से पूछा, दुख बताते गए। फिर उस युवक को बुलाया कि भैया सुखी हो दुखी? तो मैं तो परम सुखी हूँ, कि तुम्हारे पास न कोई विशेष पैसा, न कोई मकान बढ़िया, कुछ नहीं है, पर मैं सुखी हूँ, पूरा संतोष है, मुझे कोई कामना नहीं, आराम से रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, थोड़ा मिलता है उसी से काम चलाता हूँ, कोई मुझे दुख नहीं है। संत ने कहा, यह सुखी क्यों है? संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख होता है। तो आदमी ज्यादा लालसा, ज्यादा कामना न रखे, कामना यह रखे मैं अच्छी साधना कर सकूं, अच्छा संयम का जीवन जी सकूं, और दूसरों की सेवा, आध्यात्मिक सेवा कर सकूं, यह कामना रखे। तो अच्छी कामना तो रखनी चाहिए, रखी जा सकती है। भौतिकता, ऐश, आराम आदि के रूप में आदमी को ज्यादा कामनाएं नहीं रखनी चाहिए, निष्काम बनना चाहिए। आदमी सेवा करता है तो सेवा निष्काम है या सकाम, यह एक बहुत गहरा एक तत्व है अध्यात्म की दृष्टि से भी, कि सेवा के पीछे कामना है या नहीं। 3 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो कार्य बहुत ज़्यादा नहीं करते, सेवा ज़्यादा नहीं देते, थोड़ा सा काम किया तो नेम एंड फेम, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतना काम किया है। काम बहुत कम किया पर नाम ज़्यादा चाहते हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता कोई हो सकता है। दूसरे मध्यम स्तर के कार्यकर्ता हैं, काम खूब करेंगे, उनको नाम साथ में पूरा चाहिए, नाम मिले तो काम करने को तैयार है। वे मध्यम श्रेणी के हैं कार्यकर्ता। उत्तम श्रेणी के कार्यकर्ता वे होते हैं, उन्हें नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए, कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, वो निष्काम सेवा करने वाले, कोई छाती नहीं, छाती की कामना नहीं, अखबार में नाम आए कामना नहीं, बस सेवा करते रहो, सेवा करते जाओ। कभी सेवा का पता कैसे चलेगा कि मैंने उसने सेवा की? अरे पता चलाने की जरूरत क्या है?
परमात्मा सबको देखता है, भगवान सबको देखते हैं परमात्माएं। तो भगवान ने हमको देख लिया कि अच्छा काम करने वाला है, और कोई देखे चाहे नहीं देखे, भगवान ने देख लिया, और किसको दिखाने की जरूरत है। तो जो सर्वज्ञ हैं वे तो देखते हैं भी, हमने बुरा किया अच्छा किया वो सब देखते हैं। तो दूसरे लोग हमें देखे न देखे, नाम ख्याति हो न, क्या खास बात है। तो निष्काम सेवा, सेवा के पीछे निष्कामता हो तो वो सेवा उच्च कोटि की सेवा हो सकती है। आदमी जिस किसी क्षेत्र में रहे कि मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा करनी है, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा देनी है, उस सेवा की भावना, सेवा हमारे धार्मिक जगत में भी होती है, वो तो है ही, संसार में लौकिक दुनिया में भी सेवा चलती है भी। जो आदमी जितने कर सके सेवा करने वाले करते भी हैं। तो यह सेवा की भावना के साथ कामना न जुड़े तो वह सेवा एक पवित्र सेवा हो सकती है। हम लोग 3 बातों की व्याख्या या प्रचार यदा कदा करते रहते हैं। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि परस्पर सद्भावना रहे। एक नगर में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग और विभिन्न कार्य करने वाले लोग, विभिन्न अनेक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, पर सब में सौहार्द रहे, सद्भाव रहे, मैत्री रहे। फालतू झगड़े में जाना ही नहीं चाहिए, सबके साथ मैत्री सद्भाव रखो। सद्भाव रखने से भी शांति रह सकती है। तो सद्भावना। दूसरी बात नैतिकता, कि जो भी कार्य करे, लेन देन, उद्योग धंधा व्यवसाय आदि आदि, उसमें नैतिकता रहे, किसी के साथ ठगी नहीं, धोखा नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, साफ सुथरा काम हो, तो नैतिकता रहनी चाहिए। बाजार होता है तो बाजार में नैतिकता कितनी है। बाजार में दुकानें होती हैं तो दुकानों में दुकानदार है तो दुकानदार भी ईमानदार होना चाहिए, ग्राहक भी ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदारी है वो बाजार बढ़िया है। कि बढ़िया बाजार कौन सा, कि बहुत चीज़ें मिले वो बढ़िया बाजार हो सकता है। तो साथ में ईमानदार बाजार है वो बढ़िया, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बाजार है जो जहाँ ईमानदारी से काम होता है। और तीसरी बात नशा मुक्ति, कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बच कर के रहना। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये 3 चीज़ें जहाँ होती है, जिस जीवन में, जिस आदमी में होती है, वह जीवन बढ़िया, वह आदमी बढ़िया हो सकता है। तो आज रतनगढ़ आना हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की चतुर्मास भूमि और मर्यादा महोत्सव भूमि, यह रतनगढ़ क्षेत्र है। अनेक बार यहाँ आना हुआ है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी, जिनका यहाँ प्रवास हुआ है, गोलछा ज्ञान मंदिर, जहाँ कितनी बार प्रवास हो चुका है। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव जी भागवत का समागमन हुआ है और भीलवाड़ा में समागमन हुआ था, भीलवाड़ा के बाद अब हुआ है। और हर वर्ष प्राय आपका मिलना आना होता रहता है। और जो मनीषी व्यक्ति होते हैं, चिंतनशील होते हैं और एक संगठन के नेतृत्व को धारण करने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का भाषण, ऐसे व्यक्तियों का चिंतन जिससे कोई कल्याण की बात सामने आ सके, तो ऐसे जो मनीषी व्यक्ति हों, जो भी ज्ञानी मनीषी हों, उनकी बात सुनने से भी ज्ञान बढ़ सकता है, ज्ञान मिल सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के प्रमुख श्री भागवत साहब का आना जो हर साल प्राय होता है, वो अपने आप में आपका आना भी महत्वपूर्ण है। रुकना चाहे जितना समय हो उतना हो, आपका आना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ऐसे विशेष व्यक्ति का समागमन हुआ है। तो आप यहाँ आते रहते हैं। इस बार हमारे एक तो कमी हो गई, हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी जो भीलवाड़ा में तो थे, उसके बाद उनका देहावसान महाप्रयाण हो गया था, तो वो हमारे साथ विराजती थी, प्राय 80 बरस पार कर चुकी थी।
फिर विशेष बीमारी ने अपना घर अपना स्थान ले लिया और थोड़े समय के बाद ही उनका महाप्रयाण भी हो गया। तो वे अब नहीं रही। बहुत लंबे काल तक उन्होंने 50 वर्षों से ज़्यादा समय तक एज ए साध्वी प्रमुखा उन्होंने हमारे धर्म संघ में अपना स्थान रखा था, यानी सुशोभित किया स्थान को, सेवाएं दी थी। तो वे पधार चुकी। बाद में हमने नए साध्वी प्रमुखा जी की नियुक्ति की। साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी हैं, तो कनक प्रभा जी के जाने के बाद उनकी जगह पर हमने आपको वो स्थान दिया है साध्वी प्रमुखा का। अब आप सेवाएं दे रही हैं। आज भी हमारे वैसे पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी पहले गए हुए हैं और पहले समणी थे, अध्ययन किया हुआ है, कार्य भी किया हुआ है, हमारे संघ में भी कार्य करते रहे हैं। अब आपको साध्वी समुदाय में वो सर्वोच्च स्थान साध्वी प्रमुखा का है, वो आपको दिया हुआ है, आप अब सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हमारे अहिंसा यात्रा चल रही थी और उसका फिर हमने दिल्ली में वो जो ऑफिशियल यात्रा थी उसका समापन कर दिया ताल कटोरा स्टेडियम में। और आपका भाषण भी हुआ था उसमें, वो ऑनलाइन के रूप में, वर्चुअल रूप में आपका भाषण भी हुआ था। तो वो अहिंसा यात्रा हमने वैसे संपन्न कर दी। वैसे साधुओं की यात्रा अहिंसा यात्रा ही मान लें, जहाँ जाएं अहिंसा की बात होती रहे, खुद भी अहिंसा का पालन करते रहें, चलते चलते भी अहिंसा का पालन करें, तो किसी रूप में वो साधु की यात्रा अहिंसा यात्रा ही मानी जा सकती है। तो फिर भी एक जो उस रूप में जो प्लानिंग के साथ यात्रा शुरू की थी उसको हमने वहाँ संपन्न एक समारोह के रूप में कर दिया था। तो आज यहाँ रतनगढ़ में आना और श्री भागवत साहब से मिलना होना दोनों प्रसंग बन गए हैं। तो भागवत साहब भी खूब अच्छी सेवा, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा देते रहें, खुद स्वयं में चित्त समाधि बनी रहे, स्वयं की व्यक्तिगत साधना भी अच्छी चलती रहे और दूसरों को भी सन्मार्ग दर्शन प्रदान करते रहें। खूब अच्छा रहे। मंगल। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।